पंकज। देखिए, काफी दिन से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर जो लेटेस्ट जो यूपी या फिर और भी इंडिया के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फी और बॉन्ड का लेटेस्ट स्ट्रक्चर क्या है। मेरी एक यूट्यूब पे एक पहले से ही एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि फी और बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के दे रखे हैं। बट वो वीडियो शायद 2 या 3 साल पुराने हो गए, तो लोग जो न्यू फी स्ट्रक्चर है वो जानना चाह रहे थे। तो अब मैं कॉलेज वाइज तो बना नहीं सकता क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इतना टाइम होता नहीं है। बट मैं एक रफ आइडिया आपको दे देता हूँ कि कितना ऑन एन एवरेज जो फी यूपी में चल रहा है। तो देखिए, जो यूपी में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, पहली बात तो आप ये देख लें कि ये जो फी है ये केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की है। जितने यूपी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसे कि केजीएमसी हो गया लखनऊ के अंदर, फिर जीएसवीएम कानपुर हो गया, उसके बाद आपका आगरा हो गया, उसके बाद मेरठ हो गया, उसके बाद आपका झांसी हो गया, गोरखपुर हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका सहारनपुर हो गया, बांदा हो गया। तो जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं यूपी में, तो अगर आप रिसर्च करेंगे, अगर आप mcc.nic की वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहां पे हर कॉलेज का पूरा फी स्ट्रक्चर दे रखा है। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि जो टोटल फी है वो वेरी करती है 30,000 रुपए पर ईयर। याद रखिए, ये कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये पूरा फी है, नहीं, ये 1 साल का फी है। 30,000 रुपए सालाना से लेके 56,000 रुपए सालाना तक फी है यूपी के अंदर। जैसे कि केजीएमसी मेडिकल कॉलेज में 56,000 रुपए के आसपास है सालाना फी। ऐसे ही अगर मेरठ के कॉलेज की बात की जाए तो वहां शायद 32,000 रुपए सालाना फी है। तो मोटा मोटा अगर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यूपी के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पे जो फी है वो 30,000 से लेके 56,000 रुपए सालाना के बीच में है। और ये केवल फी है जो आपको कॉलेज में सबमिट करनी होती है, इसमें हॉस्टल फी या फूड आपका जो खाना पीना है उसके चार्जेस नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हॉस्टल फी और फूड कितने का पड़ जाता है। तो देखिए, हॉस्टल फी और फूड फी ये वेरी करता है। जैसे किसी किसी कॉलेज में जो मंथली हॉस्टल फी है वो 600 रुपये पर मंथ है, बट इसमें खाना इंक्लूड नहीं होता है जनरली। बट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप पूरी हॉस्टल की फी मिला लो या खाना मिला लो, तो आपको जो पर मंथ, ये जो है पर मंथ है, पर मंथ का खर्चा कम से कम 4,000 से लेके 6,000 या 7,000 पर मंथ के बीच में पड़ जाएगा, जिसमें कि आप ठीक ठाक खाना खा लोगे। तो ये पर मंथ का खर्चा हो गया। तो अगर इसको साल में गए तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 60 से 80 हजार रुपए सालाना आपका खाने पीने का खर्चा आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि बॉन्ड क्या है। तो यूपी के अंदर जो एमबीबीएस का जो बॉन्ड है वो क्या है। तो अगर आप एमबीबीएस यूपी से पास करते हैं तो आपको यूपी से एमबीबीएस पास करने के बाद 2 साल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा। अब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुछ भी हो सकता है, वो मेडिकल कॉलेज हो सकता है, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो सकता है जिसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो सकता है जिसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोल सकते हैं। मतलब कि जो यूपी गवर्नमेंट है जहां पे आपको पोस्ट करेगी वहां आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ये बॉन्ड का जो पीडीएफ है हमारे फेसबुक ग्रुप पे मैंने अपलोड किया हुआ है। तो अगर आप लोग चाहें तो हमारा फेसबुक ग्रुप है नीट यूजी गुरु के नाम से, उसको प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको पूरा का पूरा बॉन्ड का पीडीएफ मिल जाएगा। तो अगर आप उसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि यूपी गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है कि अगर वो एमबीबीएस करने के 3 महीने के अंदर अगर आपको जॉब नहीं देती है तो आप इस बॉन्ड से फ्री कर दिए जाएंगे ऑटोमेटिकली, फिर आप पे कोई भी बॉन्ड लागू नहीं होगा। इसका मतलब अगर एमबीबीएस करने के 3 महीने के अंदर अगर वो आपको बॉन्ड की जॉब देते हैं तो ठीक, वरना उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। अच्छा, अब एक कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर सपोज करो हमने पीजी का एंट्रेंस अगर क्लियर कर लिया तो क्या होगा। तो उस बॉन्ड में ये भी साफ लिखा हुआ है कि अगर आप पीजी एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं तो भी आपको बॉन्ड से फ्री कर दिया जाएगा। कुछ उनके कुछ प्रोसीजर्स हैं, आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। बट ऐसा नहीं है कि आपका पीजी में सिलेक्शन हो गया और आपको बॉन्ड करना पड़ेगा, पीजी में एडमिशन नहीं ले पाओगे। अगर आपका पीजी में सिलेक्शन हो गया तो वो आपको पीजी के लिए जाने देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की जाए जो कि होती है एमडी या एमएस, तो एमडी एमएस करने के बाद जो बॉन्ड है उसकी राशि रखी गई है 40 लाख रुपए। मतलब आपको 40 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे सरकार को अगर आप बॉन्ड नहीं करना चाहते हो, वरना तो आपको एमएस या एमडी करने के बाद 2 साल तक आपको यूपी गवर्नमेंट के अंडर में काम करना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप एमबीबीएस में 2 साल जॉब करना नहीं चाहते गवर्नमेंट की जो बॉन्ड वाली है, तो आपको 10 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और यहीं अगर आप सुपर स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, जैसे कि एमसीएच हो गया या डीएम हो गया, तो इसमें अगर आपने ये डिग्रियां की हैं तो उसके बाद आपको शायद 5 साल है, 5 साल काम करना पड़ेगा यूपी गवर्नमेंट में, अदरवाइज आपको 1 करोड़ रुपए यूपी गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। तो ये मोटा मोटा एक बॉन्ड है। ठीक है। तो
अब यहाँ पे आपने देख लिया, सबसे पहले आपने फीस स्ट्रक्चर देखा 30,000 से लेके 56,000 रुपए के बीच में। या आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, कॉलेज वाइज अलग अलग है, कहीं पे 32,000 रुपए सालाना है, कहीं पे 34,000 रुपए सालाना है, कहीं पे 40,000 रुपए सालाना है, और कहीं पे 56,000 रुपए सालाना है। तो वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज। दूसरी बात, हॉस्टल खाने पीने का हो गया, तो वो 6-7 हजार, 4,000 से लेके 6 से 7 हजार पर मंथ तक का खर्चा आता है। और उसके बाद बॉन्ड हो गया आपका। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और हमारा एक फेसबुक ग्रुप है जो कि नीट यूजी गुरु के नाम से है, जिसपे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डालते रहते हैं, और लेटेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज भी डालते हैं, जिसमें से काफी सारे एमसीक्यूज पहले ही नीट में आ चुके हैं, और उस ग्रुप पे जितने भी एमसीक्यूज हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप उनको एक बार जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।